किसान आंदोलन में लौटी दोबारा रौनक। कहते हैं अत्त की रगड़ जब जब हुई तब तब अग्नि चंदन से प्रकट हुई। वही किसान नेताओं ने कुछ ने तो अपना धरना वापस ले लिया, घर वापसी कर ली। वहीं पर किसान पुत्र राकेश टिकैत ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि जान चली जाएगी लेकिन किसानों की बेइज्जती नहीं होने देंगे। वहीं पर उनके आंसुओं में ऐसे देश में लहर आ गई, किसानों की हर जगह आंदोलन ही आंदोलन होने लगा। पटना में तेज प्रताप सिंह ने आंदोलन किया। वहीं पर अखिलेश यादव जी आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, वहीं मायावती भी समर्थन कर रही हैं। वहां चौधरी अजीत सिंह, उनके पुत्र जयंत चौधरी भी धरने पर पहुंचे। वहीं अब सरकार अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है। देखना यह है क्या सरकार कह रही है किसानों के लिए विकल्प है। इनके पास ऐसा कौन सा विकल्प है? हर बार इनके विकल्प को किसानों ने ठुकरा दिया। इस बार कुछ नया विकल्प सरकार लेकर आई है और क्या सरकार किसानों की बात मानेगी? जनप्रतिनिधि भी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कुछ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने धरना स्थल पर गए, वहां धमकाया। उनको लेकर किसानों ने कौशाम्बी थाने का घेराव किया और विधायक नंदलाल को गिरफ्तार करने की मांग की। शर्मा विधायक ने भी अपने 100 गुंडों को लाकर धरना स्थल पर धमकाया। अगर मीडिया सच्चाई से दिखाया जाए कि किसानों की गलती क्या है, झंडा फहराने वाला व्यक्ति तो भाजपा खास आदमी तस्वीरों में पाया गया। वहीं पर आंदोलन में नया मोड़ आ गया। दिल्ली में कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अब सरकार का दूसरा ऐसा कौन सा प्लान है? देश की स्थिति भयानक मोड़ पर चल पड़ी है। ऐसे में जनता को साथ देना किसका, सरकार का या किसानों का? यह फैसला जनता को करना है। लेकिन जनता सच की तरफ अगर फैसला करे ना तो किसानों की जीत होनी चाहिए। कुछ बेईमानी पाखंडियों का समर्थन करने वालों कभी भी देश का भला नहीं कर सकते। जैसे कि देश की मीडिया, आज देख लीजिए रिपब्लिक भारत टीवी का क्या हाल है। गोस्वामी जेल के अलावा दूसरा कहीं नहीं जा सकता है। उसका एक कारण है कि इतनी जल्दी टीआरपी, करोड़ों रुपए चैनल ने इतनी रनिंग कहां से कर ली और पूछता भारत जैसा प्रोग्राम चलाता था और हर दिन हिंदू 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 मुस्लिम मुस्लिम करता था। आज क्या हालत है कि इतनी जल्दी सूचना प्रसारण मंत्रालय से, दूरदर्शन से साठगांठ करके विज्ञापन व अन्य सरकार का समर्थन प्राप्त होना, पूंजीपतियों का समर्थन प्राप्त होने की वजह से आज गोस्वामी अपने ही जाल में फंस गया है और मुंबई हाई कोर्ट बहुत जल्द सुनाएगा इस संपादक का फैसला। क्या होगा इस संपादक का? बहुत बोलता था, पूछता है भारत, आज पूछ रहा है देश की संपदा। गोस्वामी रोजा पूछते थे, जवाब दो जनता को। क्यों 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 किया ऐसा चंद रुपयों के लिए? तुमने पत्रकारिता को कारक में पूछ दिया, पत्रकारों पर कलंक लगा दिया, पत्रकारिता की छवि बेकार करते हुए। ऐसे पत्रकार को समाज में रहने का अधिकार नहीं है, इसकी जगह तो जेल ही होनी चाहिए। दिल्ली ब्यूरो। नवाबगंज क्षेत्र के नगला खेड़ा निवासी रणवीर सिंह को नाबालिग के साथ बलात्कार, विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। रणवीर पर आरोप सिद्ध हो गए हैं। 6 वर्ष की नाबालिग लड़की को उठा ले जाकर नलकूप के पास 1 मई 2017 में बलात्कार किया था। साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई गई। 1 वर्ष का जुर्माना, 50,000 रुपये भी लगाया गया। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी फर्रुखाबाद मानवेंद्र सिंह ने ब्रह्मदत्त स्टेडियम में निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया। ठेकेदार अधिकारियों को आदेशित किया कि बिल्डिंग में काम सही से होना चाहिए और बहुत जल्द कार्य पूरा कर लेना चाहिए। समय के अनुसार कार्य होना चाहिए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तीसरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता तेज प्रताप लाल गेट पर पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। यातायात प्रभारी देवेश कुमार ने 2 पहिया वाहन चेक किए, वह हेलमेट को लेकर चालान काटे। इस समय कार्यक्रम जागरूकता अभियान राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा चल रहा है। जनपद में पुलिस जागरूक अभियान भी चला रही है। फर्रुखाबाद ब्यूरो चीफ राजीव कुमार की रिपोर्ट, सहयोगी रमन के साथ।
सुबह 2 चोरों ने 5 लाख रुपए की नकदी जेवरात घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर लूट लिया। मामला थाना कोतवाली फतेहगढ़ का है। गुजराती वाली गली में रिटायर्ड शिक्षक अनिल गंगवार के घर का है। अनिल गंगवार ने बताया है कि वह सुबह टहलने के लिए निकल जाते हैं। साथ में उनका लड़का आर्मी में बैडमिंटन खेलने के लिए निकला था। उनकी बेटी आरुषि सो रही थी। उनकी पत्नी अनीता ने गेट बंद कर लिया था। उसके बाद साथ में 2 मुंह बांधे चोर आए और उन्होंने अंदर घुस गए। अनीता को कब्जे में ले लिया, उसके कान के कुंडल नोच लिए और अलमारी के अंदर रखे हुए 5 लाख भी ले लियो। धमकाते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। मोहल्ले में चीख पुकार की आवाज हुई। इतने में लोग दौड़े। मामला पता लगा कि घर में लूट हो गई। मौके पर पहुंच पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा घटना पर पहुंचकर मुआयना किया। साथ में पुलिस टीम ने जांच की। सर्विलांस सेल अधिकारी भी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक ने बताया जांच करके आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। फर्रुखाबाद ब्यूरो रमन शुक्ला की रिपोर्ट। थाना मेरापुर अंतर्गत ग्राम हथौड़ा निवासी अधेड़ का मृतक संदिग्ध अवस्था में पाया गया। मृतक की पहचान मुकेश 35 वर्ष पुत्र राजेंद्र जाटव के रूप में हुई। वहीं मृतक के भाई रविंद्र ने थाने में तहरीर दी और तहरीर में कहा है कि गांव के ही लोगों ने मेरे भाई को शराब पिलाकर नशे में करके उसे इतना मारा पीटा कि मृतक अवस्था में छोड़ दिया। तहरीर में आरोपियों के नाम देशराज कश्मीर पुत्र लालमन पुत्र जवार मुकेश निर्भर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया और मृतक का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया है तीनों आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज किया गया। 302, 323 के मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा गया। शिव राजवीर सिंह ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन में मामला सामने आएगा। फर्रुखाबाद ब्यूरो। तहसील अमृतपुर क्षेत्र में पंचायत गांव जिलाधिकारी के निरीक्षण करने के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र में बिजली नहीं है। मेंटेनेंस के लिए भी रंगाई पुताई की भी जिलाधिकारी ने आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक वहां कोई कार्य नहीं हुआ। उल्टा ही बिजली विभाग में 30,000 का स्वास्थ्य केंद्र को एस्टीमेट का बिल सधा दिया और भरोसा दिलाया जा रहा है कि जल्द ही कार्य किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी स्वास्थ्य केंद्र में कार्य नहीं किया गया। यह आरोप डॉक्टर सुधीर का है। सुधीर का कहना है कि अधिकारी सिर्फ सहारा देते हैं, कार्य कुछ भी नहीं होता। वहीं दूसरी ओर थाना नवाबगंज क्षेत्र में आशा बहू कोविड-19 वैक्सीन आशा बहू के लगाने के बाद उसको उल्टी होने लगी। वहीं पर उसको स्वास्थ्य केंद्र पर 15 मिनट के लिए निगरानी में रखा गया। उसके बाद जब वह सही हो गई तब उसको घर वापस भेजा गया। ऐसे कई मामले पर देश में सामने आए कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद किसी को उल्टी आती है, किसी को चक्कर आते। क्या है मामला भगवान जाने। कोरोना वायरस जैसी महामारी के बचाव के लिए सरकार ने अरबों रुपए का बजट खर्च किया। उस दौरान काफी परिवर्तन भी हुआ। बदलता हुआ भारत आप सभी देख रहे हैं कितना देश बदल रहा है। फर्रुखाबाद ब्यूरो। नवाबगंज किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने की बैठक। कहा राकेश टिकैत का आदेश आते ही हम लोगों ने तैयारी कर दी। महापंचायत की रामलीला ग्राउंड में की जाएगी। महापंचायत 5 फरवरी को जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया है कि जो किसान भाई दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं वह रामलीला मैदान में महापंचायत में शामिल होंगे। आंदोलन पड़ेगा, सरकार को बिल वापस लेना पड़ेगा। अरविंद शाह के जिला अध्यक्ष किसान यूनियन। फर्रुखाबाद ब्यूरो से अमन शुक्ला की रिपोर्ट।